इधर कता लाइन सर मेगमा हमरादारी के सीनियर वकील मलिक असद एडवोकेट साहब। जी असद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मलिक साहब, हमें पूछना ये था कि नैब की रिप्रेस वापस लेने पर एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया। 5 साल बाद शाहिद काकान अब्बासी समेत मुल्ज़मान को रिलीफ मिल गया है। आपको लगता है ये केस तवील क्यों था? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेस केस था शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ, और इसकी कोई और वजह नहीं थी, और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ इसकी वजह से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल बाद ये साबित हो गया कि इसमें किसी किस्म की इरेगुलरिटी नहीं थी, ना ही इलीगल गेन था, ना ही कोई किसी किस्म का लॉस टू नेशनल एक्सचेकर था, ना ही कोई मनी लॉन्ड्रिंग थी। बिल आखिर जब केस में कोई एविडेंस नहीं था तो इस वजह से मजबूरन नैब को ये केस क्लोज करना पड़ा। और हमारे आर्गूमेंट से मुतफिक करते हुए जज साहब जो नासिर जावेद राना साहब हैं, उन्होंने इसको बिल आखिर केस को यहाँ पर तमाम मुल्ज़मान को इस केस रेफरेंस से एक्विट कर दिया, क्योंकि ये रेफरेंस काफ़ी चला। 2019 से ये रेफरेंस दाखिल था जिसके अंदर 15 मुल्ज़मान थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 के 15 बंदे बाइज्जत तौर पर बरी हो गए। लेकिन इसमें कौमी नुकसान नैब की तरफ से हुआ, क्योंकि नैब ने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए इस केस को चलाने में, क्योंकि झूठ पे मबनी था सिर्फ और सिर्फ। मलिक साहब, जैसे कि आपने तफसीली बताया है, आप ये भी बताएं कि 21 अरब का नुकसान हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये नुकसान तो बेसिकली इससे ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि इस एलएनजी रेफरेंस की वजह से कोई नई एग्रीमेंट नहीं हो सकते। आपने नई गैस नहीं खरीदी, यही वही एग्रीमेंट था जो 15 साल के लिए आपने इंटैक्ट रखा, और इसी एग्रीमेंट के ऊपर ही आज तक आप गैस ले रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान गैस ले रही है। अगर ये रेफरेंस ना बनता तो मजीद कीमत भी डाउन हो जाती, और अथॉरिटीज मिल के और जो पॉलिटिकल लोग थे वो मिल के मजीद इस गैस को सस्ते दामों पर परचेज कर सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नैब की हठधर्मी की वजह से और नैब की पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और लोगों को तोड़ जोड़ के चक्कर में उन्होंने इस केस को लिंगर ऑन करते गए, और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, क्योंकि ये जो गैस ली गई थी ये कमर्शियल बेस्ड ली गई थी और ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी। तो ये गैस ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी थी, और इसका जो 73% प्रॉफिट था वो स्टेट को जा चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसको प्रोलॉन्ग किया, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, और जो कि नैब से वसूल करना चाहिए। कि नैब अथॉरिटीज ने इसको मिस यूज ऑफ पावर किया, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया, अब उन पे केस चलना चाहिए। मेरे साहब, लास्ट सवाल हमारा ये है कि आप समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई था? जी बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई था, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं साबित हुआ। 4 साल आपने एक केस चलाया, 15 लोग वो शामिल थे जो टॉप मोस्ट लोग थे, जिसमें पीएसओ के चेयरमैन थे, ओगरा के चेयरमैन थे, और सेक्रेटरीज थे, और उसमें एमडी एसएसजीसी थे, एमडी सुई नॉर्दर्न गैस थे। क्योंकि मैं एमडी एसएसजीसी की वकालत कर रहा था, तो कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, उनकी प्रेस्टीज के ऊपर बात आ गई, और जितने भी लोग थे वो नौकरी पेशा लोग थे, और कुछ उसमें 2-4 पॉलिटिकल लोग थे। लेकिन उनकी वजह से उनके जो कैरियर पर दाग लग गया, और बिल आखिर सच की जीत हुई। ठीक है, और हुकूमत ने पॉलिटिकली उनको इन्वॉल्व किया, जो कि सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। नेपा पीसरी के मदन वजीर शाहिद काकान अब्बासी हवार ए दिगे मुल्जमान बरी कुतगान इशिया छे सारी शाहिद काकान अब्बासी इलाफ LNG रेफरेंस छे दस्तबरदार बोगे फैसला कुता नैपे निमगा छे रेफरेंस अलाद कन के फैसला मैं रेडे सरा कनक बुता जानक बीबी अमे केसा 2019 शाहिद काकान अब्बासिया दसगीर कुतग नैपा कौमी अजानगा 20 तो यक करबे तावान दाता।